गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब झुग्गियों में आग तो बुझ गई, लेकिन हर तरफ तबाही के मनासिर। झुग्गियों के साथ साथ बकरियां और मोटरसाइकिलें भी राख का ढेर बन गईं। तकरीबन 500 में से 300 के करीब झुग्गियां मुकम्मल जल गईं। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक, जो इस वक्त झुग्गियों के अंदर ही मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखिए, गुज़िश्ता रात जो है वो गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब झुग्गियों में जो है वो आग लगी और आग ने देखते ही देखते तमाम झुग्गियों को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। आग पर जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफ़ी देर से पहुंचकर कोशिश की और आग पर जो है वो काबू पा लिया गया। लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम झुग्गियाँ, तकरीबन ये 500 झुग्गियाँ थी, जिसमें से 300 झुग्गियाँ जो हैं वो जल गई हैं, 300 के करीब, और उसमें मवेशी भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं। इस वक्त हर जानिब जो है वो तबाही के मनाजिर है। मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएँ कि इस जानिब भी ये देखें, यहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। ये तमाम झुग्गियों में रिहायशी यहाँ पर आबाद थे। कोई पंजाब से आया हुआ है, कोई इंटीरियर सिंध की जानिब से आया हुआ है, वहाँ से लोग आए हुए हैं। इनमें मवेशी भी यहाँ पर थे, तकरीबन 15 से 20 मवेशी बताए जा रहे हैं, जबकि इसी में मोटरसाइकिलें भी थे, मुतादिद थे, 30 के करीब मवेशी बताए जा रहे हैं। जबकि दीगर इनका सामान था, यहाँ पर सिलाई मशीन भी है, दीगर चीज़ें भी हैं, किसी की हार्ट की स्टिक है। तमाम जो इनका यहाँ पर ये रिहायशी थे, वो हर जानिब जो है वो यही सूरत हाल है कि तमाम जो है वो जल गई है। शादी था। बताएं बाबा, क्या हुआ है? ये रात को कितने बजे हुआ है और कैसे पेश आया? अंदाजे से वो रात 2 बजे था या 1:30 बजे बाद, सारे लोग सो रहा था, अचानक आग लग गया। सारे फिर बच्चों निकाल दिया, पर माले मवेशी सब जल गया, कोई ज़रा नहीं निकाला। बाकी कोई 4-5 बंदे का शादी था, वो जेवर सब जला गया, पैसे जल गया, सिर्फ बंदा निकल गया। बाकी तुम देख रहा है बकरियों से सारे ये इधर। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कब तक आई थी? 3 बजे तक आ गया वो भी दूर दूर पे खड़ा था, उसके भी इतना पहुंच नहीं था कि वहाँ पे आग बुझा दे। फिर वहाँ 500 झुग्गी से ज़्यादा है, 1000 झुग्गियों के बराबर हैं। इसका थोड़ा सा झुग्गी रह गया, बाकी सब जल गया, यहाँ पे कुछ नहीं रहा। बाकी देखें कि हमारे गवर्नमेंट का यही अपील है कि हमारा गरीबों का मदद करें। हर जानिब तबाही है। ये पेटी के अंदर से अब कुछ कपड़े निकले हैं, लेकिन आग दे जो पेटी के अंदर कपड़े थे वो भी जल गए हैं। अगर इस जानिब हारिस दिखाएं कि ये पेटी के अंदर जो कपड़े वगैरह थे वो भी जल गए हैं, और उस जानिब भी तमाम ये मोटरसाइकिलें, नीचे कुछ जो गड्ढे हैं वो जो है वो जलकर खाकिस्तार हो चुके हैं। तमाम ही सामान है, पेटियां हैं, लोगों की चारपाइयां हैं, कुछ दरख्त वगैरह लगे हुए थे, कुछ भी जो है वो नहीं बच सका है। हर जानिब तबाही ही तबाही के मनाजिर हैं। सब सामान जो है वो जलकर खाकिस्तार हो चुका है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। कोई पंजाब से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। काफ़ी अरसे से ये झुग्गियों में आबाद थे। अब तकरीबन यहाँ पर 300 से ज़ायद जो है वो झुग्गियाँ जलकर खाकिस्तार हो चुकी हैं। 500 झुग्गियाँ कुछ बची हैं। अब ये किस तरीके से आग लगी है, करोड़ों रुपए का इनका जो है वो नुकसान हो गया। कुछ लोगों की शादियाँ थी, इनका यहाँ पर कोई रिहायशी भी नहीं है। अब इनका यही मुतालबा है, कुछ लोगों ने जो है वो इनको यहाँ पर सुबह में नाश्ता भी फराहम किया है, क्योंकि इनके जो घर था, आशियाना था, वो तमाम जलकर जो है वो खाकिस्तार हो चुका है। फायर ब्रिगेड काफ़ी लेट पहुंची थी। अब जो है वो कूलिंग का अमल भी सुबह के औकात में मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन हर तरफ जो है वो तबाही है, और सिर्फ जो है वो जली हुई चीज़ें ही मौजूद हैं। जो लोगों का सामान था, जो चीज़ें थी, वो तमाम ही जलकर खाकिस्तार हो चुकी। जी नाजरीन, एलपीजी माफिया की मनमानियां जारी। कराची में एलपीजी 201 के बजाय 230 से 250 रुपए किलो तक फरोख्त। शहरियों ने ओगरा रेट पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश। जी बिल्कुल, देखें, शहर में एक जानिब गैस बहरान है, यानी कि शहरियों को गैस की सहूलत मैसर नहीं है। मुख्तलिफ इलाके जो ताहाल गैस बंदिश की लपेट में। वहीं दूसरी जानिब जो LPG है, जिसको मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी शहरियों को सरकारी कीमत पर मैसर नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LPG 230 से 250 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। तमाम जो ओगरा के रेट है, अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 50 रुपये फ़ी किलो है, जिसका डिफरेंस यहाँ पर नज़र आता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, गैस की लोड शेडिंग तो है, LPG का इस्तेमाल करते हैं, क्या रेट है और कितनी मुश्किलात है? हाँ भाई, तो कई जगह 220 का है, कोई 230 का है, कोई 240 का है, इतना ही। अभी हम तो सीधे साधा आदमी है, हमारे को तो अखबार पढ़ना आता नहीं है, खबरें तो हम सुनते नहीं है। हमारे पास ये छोटा सादा मोबाइल है जो लोड नेट में देखते हैं वगैरह, तो हमारे पास ये मोबाइल, हमको पता नहीं है जी क्या है ना। हमारे को तो इसमें कोई पता नहीं चलता जी भाई गवर्नमेंट का क्या रेट है, दुकानदार का क्या रेट है। हमारे को तो जो भी बोल ले भाई इतना पैसा दे दो, अब वो लिखा होते हम दे देते। शहरी हैं, वो कहते हैं कि सरकारी कीमत तो ओगरा ने तय कर दी है, लेकिन जो मार्केट में दुकानदार है वो चाहे 230 रुपये डिमांड करें, 240 रुपये या 250 रुपये, जो ग्राहक है
वो मजबूर है, जिसकी वजह से वो मुंह मांगे दाम देने पर तैयार होता है, चूँकि उसके पास कोई मुतबादिल ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरी दुकान पर जाएगा, उससे सस्ती LPG मिलेगी। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त ओगरा के रेट के बरखिलाफ LPG जी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सब्जियों का भाव कम हो गया। 200 रुपये किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 100 से 120 रुपये पर आ गया। प्याज की कीमत भी 200 रुपये किलो से कम होकर 150 हो गई। शहरियों ने सब्जियों की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर, शहर कायद में टमाटर के बढ़ते दामों को ब्रेक लग गया। 200 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 100 से 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि प्याज की कीमत भी 200 रुपए से कम होकर 150 रुपए फी किलो पर आ गई है। शहरियों का कहना है कि सब्जियों के नरखों में कमी खुश आइंद है। हुकूमत को चाहिए कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि ये रिलीफ बरकरार रहे। को बहुत फर्क पड़ता है। ये जो है ना बॉर्डर बंद हो जाता है तो यहाँ पर सब्जी वगैरह महंगा हो जाता है और महंगाई बहुत है, महंगी हो गई है। एक चीज़ का गिरती है दूसरी बढ़ जाती है। बहुत इंसान गरीब क्या खाए। टमाटर तो अभी नीचे आ गया है, अभी प्याज अभी ऊपर चल रही है। हाँ वो भी सस्ती होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए। दुकानदारों का मौकिफ है कि मंडी से माल महंगा आता है, इसी वजह से रेट में तसलसल मुमकिन नहीं। कि भाई यही है ना कि पीछे से ऊपर मंडी से माल कम आता है तो उसको दाम चढ़ा देते हैं, जब नीचे होता है तो फिर दाम एकदम गिरता ही चले आता है इसका। अभी जो दाम चल रहा है ना वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम हुई है। 500 रुपये किलो तक भी बिका है। आज इसका क्या दाम है? आज 100-120 है बेटा, कम हो गया। मजीद कम होंगे ना, सिंध का सीजन शुरू हो गया, बस मजीद और गिरेगा। शहरियों को वक्ती रिलीफ तो मिला है, मगर सवाल ये है कि क्या ये कमी बरकरार रहेगी या फिर नर्ख दोबारा ऊपर जाएंगे। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पावर हाउस पंपिंग स्टेशन में खराबी, नॉर्थ कराची के 100% इलाके मुतासर हो गए। 5C4 के पंपिंग स्टेशन का स्विच रूम 2 हफ्ते कब जल गया था। हुकाम ने 10 रोज बाद भी काम शुरू किया, नामुतबादिल इंतजाम किया। नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स को 16 अक्टूबर के बाद से पानी फराहमी बंद है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ पावर हाउस चौरंगी से नॉर्थ कराची, जो कि 5C4 का पंपिंग स्टेशन है, जहाँ तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो है स्विच रूम में आग लग गई थी, जिसकी वजह से तमाम केबल जल गई और उस केबल के जलने के नतीजे में यहाँ से तकरीबन बताया जाता है कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। पानी की फराहमी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में नहीं हो रही है। नॉर्थ कराची के तकरीबन 100% इलाकों में इस पंपिंग स्टेशन के ज़रिए पानी की फराहमी की जाती है। मेरा कैमरामैन अजलान शिपा आपको दिखाएं कि काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने इसके स्विच रूम की मरम्मत के काम का आगाज़ कर दिया है, जिसमें अभी कई रोज़ जो है बताया जाता है लगेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि यहाँ पे 5 पानी की मोटरें हैं, जिनमें से एक मोटर जो है मुबैना तौर पर चोरी कर ली गई थी। करोड़ों रुपए मालियत की ये मोटरें होती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 मोटरें जो बची हैं उसमें से एक मोटर ख़राब है और 3 जो मोटरें लगी हुई हैं उनमें से 2 बताया जाता है कि 50 साल पुरानी वो मोटरें हैं जो कि अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। मेरे बाएं जानिब अगर कैमरामैन दिखा सके, ये वो रूम है जहाँ पे जनरेटर लगा हुआ था, लेकिन वो जनरेटर किस हाल में है, इस्तेमाल तो वो होता नहीं है और यहाँ पर उसकी क्या सूरत हाल है ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि इसको ताला लगाकर जो है वो बंद किया हुआ है और यहाँ पर जो अमला मौजूद है वो इससे लाइल में है कि इसकी चाबी किसके पास है। ये जनरेटर इस्तेमाल भी नहीं होता है। नॉर्थ कराची इस वक्त जो है वो करबला का मंजर पेश कर रहा है, एक आ जाए तो बेजाना होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे टैंकरों के ज़रिए भी जो है पानी दस्तयाब नहीं है और अल-अतश की सदाएं हमें चारों तरफ से जो है वो सुनाई देती हैं। सोशल वर्कर हमारे साथ एक मौजूद हैं इलाके के, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या वजह है ये पानी की फराहमी में ताख़ीर क्यों हो रही है और इसके साथ साथ इस पंपिंग स्टेशन की सूरत हाल क्या है? भाई यहाँ पर 2 हफ्ते कबल जो है वो स्विच रूम के अंदर आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बायस जो है वो स्विच रूम पूरा जल गया था। करोड़ों रुपए मालियत का वो स्विच रूम था, केबलें थी, वो सब कुछ जल गई हैं। वो सब कुछ जो है वो जल चुका है इस वक्त और हमारे वाटर कॉरपोरेशन को 2 दिन पहले ख्याल आया है और 2 दिन कबल जो है यहाँ का काम स्टार्ट हुआ है। इस वक्त नॉर्थ कराची के अंदर पानी का शदीद बहरान है और लोग पानी की बूंद बूंद से तरस रहे हैं। और एक मसला यहाँ पर और भी है, वो ये कि यहाँ 5 मोटरें थी
जो पंप जो सप्लाई नॉर्थ कराची को किया करती थी। लेकिन मसला ये है कि एक मोटर उसमें से गायब है, बकाया 4 मोटरें जो है, जिसमें से जो 4 मोटर है, एक मोटर खराब पड़ी हुई है जो 2 हफ्ते जो महीना भर हो गया बनने के लिए गई थी, अभी तक आई नहीं है। इसके अलावा जो बाकी मोटरें हैं वो 50 साल पुरानी है। पहले वो हब को सप्लाई करती थी, जब हब से पानी नॉर्थ कराची में आता था, तो जब वो हब से जो है पानी नॉर्थ कराची को सप्लाई करती थी, और अब जो है वो 1993 के अंदर जो है यहाँ पर 1993 के अंदर उन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया। बिल्कुल 1993 में जो है ये इस्तेमाल शुदा मोटर यहाँ नस्ब की गई, जो कि अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, और इसके साथ साथ स्विच रूम का काम जो है वो इंतहाई सुस्त रवि से दो चार है। तो ये कहा जा सकता है कि महीना भर और इंतजार करना पड़ेगा नॉर्थ कराची के लाखों मकीनों को पानी की लाइनों के जरिए फराहमी के हवाले से। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजाम कुछ नहीं किया है, और शहरियों का ये कहना है कि उनको टैंकरों के जरिए भी पानी दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी से जी। अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1672 पॉइंट्स की कमी हुई। जुमे को जबरदस्त रिकवरी हुई। एक ही दिन में 4899 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड होने से शदीद मंदी का असर कम हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मनफी रुझान। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1672 पॉइंट्स की कमी से 1,61,631 की सतह पर बंद हुआ। जुम्मे को 100 इंडेक्स में 4,899 पॉइंट्स की बड़ी रिकवरी हुई। तारीख में चौथी बार 100 इंडेक्स में एक दिन में 4,899 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,63,570 और कम तरीन 1,56,327 रही। एक हफ्ते में 195.95 अरब रुपए मालियत के 4.77 अरब शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को हफ्ते में 252 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,561 अरब रुपए रह गई। मार्केट माहिरीन का कहना है कि मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद 11% पर बरकरार रखने पर सरमायाकार मोहतात रहे। अशरफ खान, सिटी 21। इतवार का दिन हो और गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहर कायद के बाद से छुट्टी के दिन गर्मी की परवाह किए बगैर बाहर नाश्ता करने की रिवायत बरकरार रखे हुए हैं। होटल मैनेजर कामरान का कहना था कि छुट्टी के रोज़ के नाश्ते की तैयारी हम रात ही से शुरू कर देते हैं ताकि सुबह आने वाले ग्राहकों को बेहतरीन खिदमत फराहम कर सकें। तफसीलात जानते हैं अक्सर शेख से। जी अक्सर, बताइएगा। आज ही बिल्कुल छुट्टी का रोज़ हो, शहर कायद के बासी बाहर नाश्ता करने के लिए ना आए तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। इतवार की जो रिवायत है कि बाहर हमने गर्मा गर्म हलवा पूरी और पराठों का नाश्ता करना है तो वो तो बरकरार रखनी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दमतल पर। आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ पार्सल लेकर जाते हैं अपने घरों पर नाश्ता करने के लिए, और कुछ गर्मी की तपिश को खाते खार ला कर बाहर आते हैं और बैठ के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं और गर्मा गर्म हलवा पूरी और पराठों से लुत्फानंदोज होते हैं। इस वक्त मेरे साथ हमदर्द के मैनेजर कामरान मौजूद हैं, से बात करूंगी। आप मुझे बताइएगा कि आज जो संडे को इतना रश होता है, सिर्फ संडे को ही होता है या फिर डेली डेज में भी होता है? नहीं, जो भी छुट्टी होती है रश होता है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार तो माशाल्लाह से बड़ा रश होता है। इतवार तो फिर पूरी कराची में सबसे ज़्यादा हलवा पूरी हमारी ही चलती है, आपको भी पता होगा शायद। तो हलवा पूरी का तो मेन चीज़ है ना, मेन आइटम है हमारा। हलवा पूरी तो मेन आइटम है, लेकिन ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि लोग दूर दूर से धमतल आते हैं नाश्ता करने? देसी घी का हलवा, प्योर देसी घी का हलवा होता है। फिर पूरियाँ बड़ी साफ़ सुथराई से बनाई जाती हैं, चने अच्छे यूज़ करे जाते हैं। अच्छा, तो ये जो आप नाश्ते की तैयारी करते हैं ये कितनी मतलब फजर से ही स्टार्ट कर देते हैं? ये तो रात 12 बजे से शुरू हो जाता है। अच्छा, तो स्टार्टिंग शुरू हो जाता है, फिर 4 बजे ओपनिंग करते हैं, नाश्ता चालू कर देते हैं, आवाम के लिए सर्विस शुरू हो जाती है। आज बिल्कुल कैमरा हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि नाश्ते की जो तैयारी है वो तो रात 12 बजे से ही शुरू हो जाती है, और जो छुट्टी का रोज़ होता है वहाँ पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये देसी घी का हलवा बनाते हैं। जी, शहरियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए सियासी शख्सियात में मुतहर्रिक पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली आसिफ मूसा की जानिब से बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में शुगर, हेपेटाइटिस बी और सी, मलेरिया, डेंगू, ब्लड प्रेशर के टेस्ट किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी अक्सर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इतवार का दिन छुट्टी का रोज़ और इसी छुट्टी के दिन के मुनासबत से मैं इस वक्त बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर रुकन सूबाई असम्बली आसिफ मूसा की जानिब से जो है वो फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इतवार का दिन है और सुबह सवेरे से ही लोग जो है वो यहाँ पर कतार में लगे जो है वो अपने टेस्ट के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए। मुख्तलिफ चीज़ों का जो है यहाँ पर टेस्ट मुनक्किद किया गया है। ना सिर्फ जो है वो टेस्ट के साथ जो है वो बल्कि टेस्ट के साथ यहाँ पर जो दवाइयाँ भी जो है वो सजेस्ट की जा रही हैं। 3 यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, एक यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो यहाँ इलाके के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के अरशद आलम मौजूद हैं। इनसे बात करने सर, सबसे पहले ये बताइएगा कितने टेस्ट यहाँ पर जो मुनक्किद किए गए हैं? इसमें डेंगू का टेस्ट है, हेपेटाइटिस ए बी सी का टेस्ट है और मलेरिया का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है और दवाइयाँ वगैरह ये सब फ्री दी जा रही हैं। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर यहाँ पर कितने मौजूद हैं और सुबह से अब तक कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? अभी तक सुबह से डॉक्टर यहाँ पे 4 डॉक्टर आए हैं और सुबह से अभी तक अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा तो 150 प्लस आ चुके थे। कितने बजे तक की टाइमिंग है इसकी? ये दोपहर 2 बजे तक की 2 बजे तक की टाइमिंग है। इसमें बच्चे खवातीन सब हैं, बच्चे खवातीन सब। आप देख सकते हैं उस साइड पे रश लगा हुआ है सारा। सुबह से ही 10 बजे से जो टाइमिंग शुरू हुई है तो माशाल्लाह सारे लोग आ रहे हैं और इससे दवाइयाँ लेके मुफीद हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसके बाद ये बताइएगा अब आज जो लोग टेस्ट करवा के दवाइयाँ लेके चले जाएंगे उनको दोबारा अगर टेस्ट की दवाइयों की ज़रूरत होगी तो उसको आप प्रेफर करेंगे? जी इंशाल्लाह मूसा फाउंडेशन की तरफ से चेयरमैन आसिफ मूसा की तरफ से ये फिर दोबारा मिलेंगे इनको। जी बिल्कुल, जो बेसिकली ये कैंप लगाया गया है ये मूसा फाउंडेशन की जानिब से जो मुनक्किद किया गया है। यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जो यहाँ पर वॉलंटियर हैं वो मूसा फाउंडेशन के हैं। यहाँ पर आसिफ मूसा की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के डेंगू और मलेरिया इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि हद से ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, जिसके लिए यहाँ पर टेस्ट करवाए जा रहे हैं। हेपेटाइटिस भी है, ECG भी है, शुगर और ब्लड प्रेशर का टेस्ट भी यहाँ पर जो वो किया जा रहा है और साथ साथ जो वो दवाइयाँ भी यहाँ के लोगों को दी जा रही है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल्मों के लिए इतना है।